Good morning, students. Today I will start this paragraph. Louisa was pretty worried of her level. इसके पहले तक हम लोगों ने पढ़ा कि नरेटर मिस्टर चार्ली पॉइंट डीलर के यहाँ जाके $300 का ओल्ड करेंसी ले लिए और एक बार फिर वो थर्ड लेवल को ढूंढ रहे थे लेकिन उन्हें मिला नहीं। तो इन्हें ऐसा देखकर अपने हस्बैंड को इस तरह परेशान देखकर लुइसा वॉज प्रेटी वरीड, उसकी पत्नी वाइफ बहुत चिंतित थी। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने उसे सब बताया, ये सारी बातें नरेटर ने जब सारी बातें अपने पत्नी को बताई तो बहुत चिंतित थी। एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अब मैं थर्ड लेवल को फिर से ढूंढूं। एंड आफ्टर ए वाइल आई स्टॉप, और कुछ दिन बाद मैं थर्ड लेवल ढूंढना छोड़ दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, फिर मैं अपने उस हॉबी जो स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी थी उस ओर चला गया, फिर टिकट कलेक्टिंग में अपना दिमाग लगाया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, क्योंकि अब हम दोनों थर्ड लेवल वीकेंड में ढूंढने जाते थे, सैटरडे और संडे को, बिकॉज क्योंकि नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि अब हम लोगों को एक प्रूफ मिल गया था कि थर्ड लेवल वहाँ है। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपीयर, मेरा मित्र जो सैम वीनर था वो गायब हो गया। सैम वीनर इनका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था। ये थर्ड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस लेसन का, सैम वीनर जो उसका दोस्त था, फ्रेंड था। नोबडी न्यू वेयर, वो कहाँ गायब है गया कोई नहीं जानता था। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम इज ए सिटी बॉय, क्योंकि मुझे संदेह था लेकिन मुझे पता था कि वो गया है वहीं, क्योंकि वो सिटी बॉय था, वहाँ जाने का इच्छुक था। एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द बेस। मैंने उसको बताया कि मैं वहाँ स्कूल जाता था और जिस तरह मैं गेल्सबर्ग का वर्णन उससे करता था, उसने कहा कि मुझे ये शहर अच्छा लगने लगा। एंड दैट इज वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894, और वह वहाँ चला गया है पास्ट में 1894 में। ये जो लेसन है और इसमें जो स्टोरी है फुल ऑफ इल्यूजन एंड कन्फ्यूजन, सो यू नीड नॉट वरी। आप ये मान के चलिए कि जो नरेटर हैं मिस्टर चार्ली, ये इन्हें भ्रम हो गया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक थर्ड लेवल है, और ये चाह रहे थे कि उसके बारे में भूल जाए, लेकिन फिर भी वहाँ घूम घूम कर पहुँचते थे और उसके बारे में पता करते थे। और सैम जो इनका फ्रेंड था उसके बारे में भी भ्रम हो गया इनको, सिर्फ इनका इल्यूजन था। सैम गया नहीं था, वो कहीं और चला गया था किसी टूर पर, लेकिन इन्हें ये लगा कि शायद सैम थर्ड लेवल से होते हुए गेल्सबर्ग चला गया है, क्योंकि मैं उसके बारे में उसको बताता था और उसे अच्छा लगता था। बिकॉज वन नाइट खुशिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन, अब देखिए इनका एक भ्रम और, इन्हें ये लगा एक बार ये रात में जो स्टैम्प कलेक्शन किए थे उसमें ये ढूंढ रहे थे कुछ, आई फाउंड, उन्हें मिल गया या मुझे मिला, मीन्स आई एम एट प्रेजेंट चार्ली। आई फाउंड वेल, डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज, फर्स्ट डे कवर मिल गया। और आप जानते हो फर्स्ट डे कवर क्या होता है? फर्स्ट डे कवर मीन्स जिस दिन नए टिकट निकलते हैं, तो जो फैशन रखते हैं इसका टिकट कलेक्टिंग का, उस नए टिकट को खरीदते हैं, एक इन्वेलप लेते हैं और उसमें एक प्लेन पेपर डाल देते हैं और उस पर अपना एड्रेस लिख देते हैं, और ये उनके घर पहुंच जाता है। वो इन्वेलप ओपन भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि उसमें प्लेन पेपर वो रखे हैं, तो वो टिकट उनके घर पहुंच जाता है।
यही है फर्स्ट डे कवर। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। अब इन्हें देखिए फिर भ्रम हो गया कि ये गेल्सबर्ग में इनके दादा रहे थे और उनको किसी ने ये फर्स्ट डे कवर भेजा था। दैट इज व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप से, और एनवलप पे यही एड्रेस था, गेल्सबर्ग का पता था 1894, उस पर पोस्ट मार्क लगा हुआ था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18, 1894। जुलाई 18 से 1894 से वो एनवलप उसे पड़ा हुआ था कलेक्शन में। ये इनका सब कंफ्यूजन है। द पोस्ट मार्क शोड दैट, जो उस पर पोस्ट मार्क था ये शो कर रहा है। ये फिर भी आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल, मैं लेकिन मुझे याद नहीं था बिल्कुल। द स्टैम्प वाज 6 सेंट डल ब्राउन विथ ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और जो टिकट था और वो डल ब्राउन था, 6 सेंट का था और उस पर प्रेसिडेंट गारफील्ड का एक पिक्चर था। नेचुरली when the envelope came to granddad in the mail, और जब मेरे ग्रैंडफादर के पास वो मेल पहुंचा, it went right into his collection and stayed there, और उनके पास पहुंचा और दादाजी ने शायद उस एनवलप को अपने टिकट कलेक्टिंग के कलेक्शन में रख दिया और वहीं वो पड़ा रहा। till I took it out and opened it, जब तक कि मैंने इसे निकाला और खोला नहीं। The paper inside was not blank, it read, लेकिन उस फर्स्ट कवर में जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था और उसमें कुछ लिखा था। और क्या था उसमें? एक एड्रेस था, 941 विलर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894, चार्ली। ये चार्ली का पत्र था, चार्ली के लिए। और वो एड्रेस करते हैं, चार्ली आई गॉट टू विशिंग दैट यू आर राइट। जब आप चार्ली, जब तुम गेल्सबर्ग के बारे में बात करते थे तो मेरा मन करता था कि मैं आपकी बात पर विश्वास करने लगूं। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, लेकिन कुछ दिन बाद मुझे आपकी बातों पर विश्वास हो गया। एंड चार्ली, और चार्ली, इट इज़ ट्रू, ये सत्य है, आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, और मुझे यहाँ रहते हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। And right now down the street at the Dailies someone is playing a piano, और एक स्ट्रीट का नाम है डेली। डेलीज एक कॉलोनी होगी, उसके एक स्ट्रीट में someone is playing a piano, कोई एक पियानो बजा रहा है। And they are all out on the front porch singing, और सब लोग अपने घर के फ्रंट पोर्च पर बैठ के गाना गा रहे हैं। और गाने के बोल हैं, गाने का नाम है Sing Nanny Home, Sing Nanny Home, ये गाना था, सॉन्ग था। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे लेमनेड के लिए वहाँ आमंत्रित किया गया था। लेमनेड काइंड ऑफ ड्रिंक होता है, शायद नींबू का बनता है। कम ऑन बैक, तुम भी आ जाओ। चार्ली एंड लुइसा, तुम दोनों भी आ जाओ। सैम इन दोनों को बुला रहा है गेल्सबर्ग में लेटर के माध्यम से। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड थर्ड लेवल, देखते रहो, खोजते रहो थर्ड लेवल को। इट इज़ वर्थ इट, बिलीव, यहाँ रहने लायक है, मेरी बात पर विश्वास करो। गेल्सबर्ग एक अच्छा शहर है। द नोट इज साइंड सैम, और उस नोट पर, उस लेटर पर सैम का साइन था। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, मैं कॉइन स्टोर पर जाता था। आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मुझे पता चला कि सैम ने कॉइन स्टोर पर $800 का पुरानी करेंसी खरीदा था। दैट आउट टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, और इतने रुपए से वह गेल्सबर्ग में 1894 में हे फीड एंड ग्रेन, जैसे यहाँ भूसा और
पशु आहार बेचते हैं, ऐसा बिजनेस वहाँ उतने पैसे में अच्छे ढंग से कर सकता था। He always said that's what he really wished he could do. वह कहा करता था वह वहाँ जाकर यही बिजनेस करेगा। क्यों? And he certainly cannot go back to his old business. और वह अपना बिजनेस जो कि साइकियाट्रिस्ट का होता है, मनोचिकित्सक का उसका बिजनेस वहाँ नहीं चल पाएगा। क्यों? Not in Galesburg in Louis in 1894, क्योंकि उस जमाने में लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड थे अपनी कंडीशन से, चारों तरफ शांति थी, इतनी कंपटीशन नहीं था, इसीलिए कोई मनोरोगी नहीं था, किसी को दिमागी परेशानी नहीं थी, इसलिए साइकियाट्रिस्ट का काम वहाँ नहीं था, इसलिए इसे अपना बिजनेस चेंज करना पड़ता। वाई सैम वाज माई साइकियाट्रिस्ट, क्यों? सैम मेरा साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था, और उस ज़माने में 1894 में गेल्सबर्ग में साइकियाट्रिस्ट का, डॉक्टर का, कोई मनोचिकित्सक का कोई काम नहीं था। और दिस इज़ द एंड ऑफ द लेसन। मीन्स इस लेसन में नरेटर ये शो करना चाहता है कि कभी कभी हमारे जीवन में हम इतने भ्रम में पड़ जाते हैं, ऐसा इल्यूजन हो जाता है कि हमें सही चीज़ गलत दिखने लगती है और गलत चीज़ सही दिखने लगती है। इट मीन्स इन दिस लेसन द नरेटर प्रेजेंट्स बिफोर अस द सिचुएशन when we believe in reality and we do not believe in reality because we do not satisfy ourselves with our present condition. We want to escape from our present condition, or we want to escape the hustle, bustle, hurry and tensed atmosphere of the world. Thank you, students.